बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, मैं आपको नोज़ल की कुछ टेक्निक्स बताती हूँ जो कि बिगनर्स हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने M1 नोज़ल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, M1 नोज़ल से जो हम इस तरीके के रोजेट बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसान होता है। आपने जस्ट मेरे हाथों की मूवमेंट को देखनी है, कितना ईजी हो जाता है और कितना खूबसूरत आपका रोज़ बनकर रेडी होता है। ये वाले रोजेस जो होते हैं बेसिकली हम केक के बॉर्डर्स पर लगाते हैं। जब पाइनएप्पल केक हो स्पेशली, तो चेरीज लगाने के लिए उस पर हम इस तरह के रोजेट बनाते हैं, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, आपने अगर केक पर फ्लावर वर्क करनी होती है तो आपने इसी M1 नोजल का यूज़ करना है। तो आप इससे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बना सकते हैं और फिर इस तरीके से छोटी छोटी जो बर्ड्स बनाकर आपने स्टार वाली इंप्रेशन भी देनी होती है तो आप दे सकते हैं। आप मजीद छोटे की तरफ आते हैं तो बस आप इस तरीके से हाथों को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए ना रोज बना सकते हैं। ठीक है, छोटे रोजेस भी इससे बन सकते हैं और बड़े रोजेस भी इससे बन सकते हैं। तो बड़े रोजेस बनाने के लिए आपने इसको 2 बार घुमाना होता है इस तरीके से। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान सी ये टेक्निक है, बहुत इजीली आप इससे रोजेस बना सकते हैं। बिल्कुल भी जो है ना, आपका मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपने ये जो है ना, मस्ट बाय नोजल है, आपने ज़रूर खरीद लेनी है। अगर तो आप बिगनर है ना, तो आपके पास M1 नोजल का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इस तरीके से आप केक के बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल केक बोर्ड पर आप इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर आप केक के ऊपर जो है ना, राउंड में अगर आपका केक है तो, या स्क्वायर में आपका केक है तो आप इस तरीके से स्वॉल्स भी बना सकते हैं। या फिर आप सिंपली जो है ना, लेस डिजाइन दे सकते हैं इस तरह का छोटा बॉर्डर बना के। करीब से आपको मैं इनकी लुक दिखाती हूँ, देखिए कितनी जबरदस्त हमारे फ्लावर्स बने हैं। ये वाली नोजल ना आपने ज़रूर बाय करनी है, बहुत इजी रहता है। और जेम डिलाइट वाली बिस्किट्स भी होती है ना, आप इसी नोजल से इजीली बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ना मैं आपको जेम डिलाइट वाली बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मज़े की बनती हैं कि अगर आप एक बार बनाएंगे ना घर पर, तो यकीनन आप बाहर से बिल्कुल लेना पसंद नहीं करेंगे, आप हमेशा उसे घर पर ही बनाएंगे। और इसे मैं आपको होममेड बटर से सिखाऊंगी, बहुत ईजी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको लास्ट में एक और रोज़ बनाकर दिखा रही हूँ। और क्रीम जो है ना ख़त्म हो गई है, तो ठीक है, क्रीम खत्म हो चुकी थी मेरी। तो अब मैं आपको सेकंड जो है ना नोजल, उसका यूज बताती हूँ। जो दूसरा हमारा नोजल है ना, वो हमारे पास ही ये वाला नोजल है। आप देखें, इसका शेप कुछ इस तरह का है और इसका नंबर जो है वो 6B है। ठीक है, ये भी मस्ट बाय नोजल है, इससे बड़े अच्छे बर्ड्स बनते हैं, बड़े बड़े अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। और इसके अलावा ना, कपकेक की डेकोरेशन में ना आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगेगा। ठीक है, तो ये वाली नोजल भी आपने जरूर बाय कर लेनी है। तो इस तरीके के ना आप इससे इम्प्रेशंस दे सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप जब भी ना बिगनर हैं, केक बना रहे हैं और आपको टेंशन होती है कि आपको फ्लावर बनाने नहीं आते, नोज़ल का यूज़ करना नहीं आता, कौन सा नोज़ल किस वक्त यूज़ किया जाता है और कौन से नोज़ल से कैसी डिज़ाइनिंग दी जाती है, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और मुझे किसी ने कमेंट में कहा भी था कि नोज़ल के यूज़ के बारे में बताएं, तो उनके कमेंट को देखते हुए मैंने सोचा चले जी, क्रीम मेरे पास बच गई थी तो मैंने उसे ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप लोग को अच्छे से जो है ना समझ में आए। अगर मैं व्हाइट पर व्हाइट ही करती तो आपको इतने अच्छे से नज़र नहीं आता, तो मैंने डार्कर शेड का यूज़ किया ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना इम्प्रेशन भी दे देने हैं, इससे बड़ा अच्छा लुक आता है आपके केक्स पर, आपके कप केक्स पर। बहुत ही प्यारा लुक आता है इस नोजल से। और आप इससे भी ना स्वॉल्स बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो स्वॉल्स वाले होते हैं ना इफेक्ट, वो बड़े प्यारे लगते हैं केक्स पर, बॉर्डर्स पर स्पेशली ना। आप ऐसे स्वॉल्स बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, और फिर आपका केक ना बड़ा नीट होता है। ठीक है, आप सबसे बेसिक जो रूल होते हैं ना अच्छे केक्स बनाने का, पहला तो ये होता है कि आपने स्पंज को अच्छा बनाना होता है। अगर आपका स्पंज ही अच्छा नहीं होगा ना, फिर आपका जो है ना केक कभी भी कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। स्पंज की भी मैंने बेशुमार रेसिपीज शेयर की हैं अपने चैनल पर, आपने वहां से जाकर चेक कर लेना है। और फिर जब सेकंड स्टेप आता है ना, वो आता है आइसिंग का। जितना खूबसूरत आपका केक होगा ना, उतने ही कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर वाले नोजल हैं। एक का नंबर है 118। ठीक है, और ये जो दूसरा है इसका नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, मगर इसका जो है ना नंबर R11 है। ठीक है, तो आपने जो है ना जब भी बाय करने में, आपको नंबर के साथ बता रही हूँ, आपने इसी तरीके से ही बाय करना है। और इस तरह का जो आता है आपके पास नैल। ठीक है, तो ये भी आपको इजीली बेकिंग शॉप से मिल जाएगा। इसकी शेप आप जरा देख लें, ये किस तरह की शेप की है ये नोजल। इससे जो फ्लावर्स बनते हैं ना, वो बंद वाले फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, रोजेस बनेंगी लेकिन उसके जो पेटल्स हैं ना, वो क्लोज पेटल्स में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ले लेना है थोड़ा सा इस तरीके से, आपने थोड़ी अमाउंट में जो है ना, फिर इस तरीके से आपने एक डोमसी बना लेनी है। ठीक है, फिर इस पर जो है ना, आपने यूं उल्टा यू करते हुए आपने बस इसको
नेल को जो है ना घुमाते जाना है। जिस तरह देखिए मेरे हाथों को मैं किस तरह नेल को मूव कर रही हूँ, आपने भी बस वैसे ही इसे मूव करते रहना है और इस तरह के पेटल्स बनाते जाने हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना आपका बड़ा ही एक प्यारा सा रोज बन जाएगा। चाहे आप छोटा बना लें या बड़ा बना लें, जैसा भी आपको पसंद हो या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट हो ना, आप उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पेटल्स बनाएंगे ना उतना ही बड़ा आपका रोज़ बन जाएगा। तो जितने कम पेटल्स बनाएंगे उतना ही छोटा आपका रोज़ बनेगा, ठीक है। बहुत ईजी है इसे यूज़ करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर इसके बाद जो है ना आपका बड़ा अच्छा सा फ्लावर बन जाता है। और अब मैं इसे जैसे ही रखने लगी थी ना, ये देखें ब्लू पर हो गया तो ये मुझसे गिर गया, ठीक है। तो कोई ना ऐसा केक पर भी आपके साथ हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आपने फौरन से इसे उठा लेना है, ठीक है। इसे उठाकर फिर दोबारा एक और फ्लावर बनाकर ट्राई करें, ठीक है, फिर उसे रख दें। ये देखिए मैंने दूसरा फ्लावर बनाकर रख दिया, उसे मैंने उठा लिया था। तो अब यहाँ पर जो है ना ये सेकंड वाली नोज़ल है हमारे पास R11 नोज़ल, इससे भी बड़े खूबसूरत फ्लावर बनते हैं। आपने जो है ना मेरी हैंड्स की मूवमेंट को देखना है और उसके उस जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, आपने बस वैसे ही आपने फ्लावर बना लेना है, ठीक है। तो एक क्रीम जो है ना काफ़ी ज़्यादा विप हुई थी, तो इस वजह से ना हैंडल करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। खैर लेकिन मुझे आपको ये सिखाना ही था आज, तो मैंने तय कर लिया था आप लोगों को सिखा कर ही रहूँगी। तो यहाँ पर मैं नोज़ल को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना आपको डिटेल में बताती हूँ आपने किस तरह नोज़ल को हैंडल करना है। जो पतली वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है और जो चौड़ी वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है। फिर इस तरह से आपने यू बनाते रहना है, उल्टा यू बनाना है, ठीक है। यू का शेप है मगर उल्टा, आपने इस तरह उल्टा यू बनाते बनाते इस पर पेटल्स बना लेने हैं। तो इसमें भी आपने छोटे रोज़ बनाने हो या बड़े रोज़ बनाने हो, आप उस हिसाब से इसे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे बड़े ही प्यारे रोज़ बन जाते हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ ना, बनाते बनाते आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा लुक आ रहा है ना रोजेस का। तो इस तरीके से बस आपने जो है ना यू के शेप में उल्टा यू बनाते जाना है और आपने जो है ना रोजेस बना लेने हैं, ठीक है। अब आपको इसे मैं उठाने का तरीका समझाती हूँ। तो बेसिकली इसे उठाना किस तरह है, सीजर किस तरह यूज करना है, ये आपने जो है ना मेन पॉइंट है और से देखनी है, ठीक है। सीजर को आपने खोला, ठीक है, खोलने के बाद आपने इंसर्ट कर लिया। आपने जैसे ही उठाया आपने सीजर बंद नहीं करनी। जब आप इसे केक पर रखेंगे ना, फिर इसके बाद आप इजीली सीजर को बंद कर दें और इसे बंद करने के बाद जो है ना आप आराम से अपने सीजर को हटा दें, तो ये बड़े अच्छे से प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहती थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये थोड़ी सी क्रीम बच गई थी तो इसके साथ मैंने एक और बॉर्डर आपके साथ शेयर की कि आप इस तरीके से हैंड मूवमेंट करते हुए एक बॉर्डर भी बना सकते हैं इसके साथ। स्पेशली डॉल्स की फ्रॉक्स के लिए ना ऐसी बॉर्डर्स बड़ी प्यारी लगती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने ट्रिक्स थी, थोड़ी सी जो है ना पाइपिंग वगैरह के लिए आपको नोजल की यूज़ मैंने बताई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।